नमस्कार। चलिए आज फटाफट समझते हैं एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में, एंटासिड सिरप। 5 मिनट में सारी जरूरी बातें जान लेते हैं। एसिडिटी, सीने में जलन या फिर बदहजमी। ये एक ऐसी बेचैनी है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी, है ना? तो आज इसी जानी पहचानी परेशानी के एक बहुत ही आम उपाय को चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, आखिर वो कौन सी आम तकलीफें हैं जिनमें ये सिरप काम आता है। देखिए, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 चीजों के लिए होता है: एसिडिटी, हार्टबर्न यानी सीने में जलन, और इंडाइजेशन यानी बदहजमी। ये सारी दिक्कतें पेट में एसिड के बढ़ने से ही तो जुड़ी हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं सेक्शन 2 पर और ये समझते हैं कि आखिर ये दवा काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये एंटासिड सिरप है क्या चीज? ये बस एक लिक्विड दवा है जिसमें आमतौर पर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, और इसका काम बहुत सीधा सा है। पेट में जो जरूरत से ज्यादा एसिड बन गया है ना, उसे न्यूट्रलाइज करना, मतलब बेअसर कर देना। इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना ना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, हमारा पेट खाना पचाने के लिए एसिड बनाता है, ये तो हम सब जानते हैं। स्टेप 2, कभी-कभी यही एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है और हमें जलन और बेचैनी होने लगती है। और बस यही आता है स्टेप 3, एंटासिड सिर्फ इसी फालतू एसिड को शांत कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 3, इसे लेने का सही तरीका क्या है। आमतौर पर इसकी जो रेकमेंडेड डोज है वो है 10 से 20 मिलीलीटर। वैसे सबसे अच्छा तो यही है कि हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों को माने या डॉक्टर से पूछ लें। और इसे लेना कब है? या तो खाने के बाद या फिर जैसे ही लक्षण महसूस होने लगे, जिसे SOS भी कहते हैं, मतलब जब जरूरत पड़े। अब देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 4 में जरा इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर ना एक बड़ी मजेदार बात है, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ ये दस्त यानी डायरिया का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मौजूद अलग-अलग तत्व शरीर पर अलग-अलग तरह से असर करते हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, 2 बहुत ही जरूरी चेतावनियां। इन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहली और सबसे क्रिटिकल वार्निंग इस बारे में है कि ये दूसरी दवाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और इसका सीधा ताल्लुक इस नंबर से है 2। मतलब ये कि अगर कोई और दवा चल रही है तो एंटासिड और उस दवा के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखना ही रखना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एंटासिड दूसरी दवा के असर को कम कर सकता है। और दूसरी चेतावनी वो इसके लंबे समय तक इस्तेमाल को लेकर है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इसे लंबे समय तक रोज इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। ये सिर्फ कभी कभार होने वाली दिक्कत के लिए है, रोज की आदत बनाने के लिए नहीं। तो चलिए, जो भी हमने सीखा उसे फटाफट इस चेकलिस्ट से दोहराते हैं। डोज 10 से 20 ml, टाइमिंग खाने के बाद या जरूरत पड़ने पर, साइड इफेक्ट्स कब्ज या दस्त हो सकते हैं, और 2 सबसे जरूरी बातें, दूसरी दवाओं से 2 घंटे का गैप रखें और लंबे समय तक रोजाना इस्तेमाल से बचें। आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, ठीक है, तुरंत राहत मिलना बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह की परेशानी को मैनेज करने का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? शायद ये एक इशारा है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल या खान पान पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है।